बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान के कुछ मुल्हिदीन यानी एथीस्ट कुरान मजीद के अंदर से कई गलतियां निकालने की कोशिश करते हैं और लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। ये एथीस्ट वो लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि ये दुनिया खुद ब खुद चल रही है और नऊज़ बिल्लाह खुदा का कोई वजूद नहीं है। चंद ही दिन पहले कुछ उलमा की वीडियोस वायरल हुई थी जिनमें वो ज़मीन को साकिन कह रहे थे। इन वीडियोस के वायरल होने के बाद एक पाकिस्तानी एथीस्ट हारिस सुल्तान की एक वीडियो मंजर आम पर आई जिसमें वो कुरान मजीद के अंदर से गलतियां निकालने की नाकाम कोशिश करते हुए ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि कायनात के अंदर जियो सेंट्रिज्म है, यानी कि ज़मीन पूरी दुनिया का सेंटर है और बाकी तमाम सितारे, सियारे, सूरज और चांद उसके गिर्द घूमते हैं। लेकिन ना तो इन मुल्हिदों को साइंस का इल्म है और ना ही दीन का, क्योंकि अगर वो साइंस को ही सही तरह जान लेते तो खुदा को जानना इंतहाई आसान हो जाता। नाजरीन, ये पाकिस्तानी मुल्हिद कुरान मजीद के अंदर से तकरीबन 11 आयात पेश करता है और नऊज़ बिल्लाह इन आयात की तौहीन करता है और कुरान की आयात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। लेकिन आज हम इंशाल्लाह साइंस और कुरान दोनों हवालों से इसकी बातों को गलत साबित करेंगे। सबसे पहली आयत जो वो पेश करता है वो सूरत ज़ुमर की आयत नंबर 5 है और अल्हम्दुलिल्लाह इसी एक आयत के जवाब से उस मुल्हिद के तमाम दावे बातिल साबित हो जाएंगे। ये मुल्हिद दावा करता है कि इस आयत में रात और दिन के साथ सूरज और चांद का जिक्र किया गया, हालांकि दिन और रात के वजूद के आने में सूरज और चांद के मदार का कोई काम नहीं। इसके अलावा वो ये दावा करता है कि सूरज और चांद के मदार का तो यहाँ जिक्र किया गया है, लेकिन जमीन के मदार का जिक्र क्यों नहीं किया गया। अगर यह मुल्हिद सही तरह अरबी को ही पढ़ लेता तो उसके तमाम सवालों के जवाब इसी एक आयत से मिल जाते। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने निहायत अच्छी तदबीर से आसमानों और जमीन को बनाया, वो रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेट देता है, और उसके लिए अल्लाह ने युकव्विरो के अल्फाज का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि युकव्विरो के क्या मानी है। युकव्विरो का लफ्ज तकवीर से निकला है, जिसका मतलब है किसी चीज को दूसरी चीज के ऊपर इस तरह घुमाना या बल देना जिस तरह पेच को घुमाया जाता है या जिस तरह अमामा को सर के गिर्द घुमाया जाता है। अब आप गौर करें कि जब एक पेच यानी स्क्रू को घुमाया जाता है तो उसका एक सेंटर ऑफ एक्सिस होता है जिसके गिर्द वो घूमता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिन और रात के लिए लपेटने का जिक्र किया है। जब हमारी जमीन अपने एक्सिस के गिर्द घूमती है और जमीन का वो हिस्सा जो कि रोशनी में होता है वो अंधेरे में चला जाता है, इसी तरह वो हिस्सा जो कि अंधेरे में होता है वो रोशनी में आ जाता है। इस तरह रोशनी अंधेरे को अपनी लपेट में ले लेती है और फिर अंधेरा रोशनी को अपनी लपेट में ले लेता है। अब जो लोग कहते हैं कि इस आयत में सूरज और चांद के मदार का जिक्र हो रहा है जिसका दिन और रात से कोई ताल्लुक नहीं, अरे अकल के अंधो, अल्लाह ताला ने जमीन के साथ दिन और रात का जिक्र किया और सूरज और चांद का जिक्र इसके बाद किया है, और युकव्विरो के अंदर अल्लाह ने जमीन के अपने एक्सिस के गिर्द घूमने की बात की है। इसके अलावा यही मुल्हिद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हुए कहता है कि उनको पता नहीं था कि जमीन घूमती है। नऊज़ बिल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि अल्लाह के नबी को मालूम ना हो। उस वक्त के लोगों को साइंस का इल्म ना होने की वजह से अल्लाह ने दिन और रात के लिए लपेटने का लफ्ज इस्तेमाल किया। और बेशक कुरान मजीद एक मुकम्मल किताब है जो कि हर दौर के लोगों के लिए है, और अल्लाह ताला कहता है कि हमने इसको समझने के लिए आसान बना दिया है। चुनाचे उस वक्त के लोगों के लिए उनके फहम के मुताबिक कुरान मजीद को समझना निहायत आसान था, और आज साइंस के दौर में भी कुरान मजीद को समझना निहायत आसान है। और इसलिए आज हम कुरान मजीद और साइंस के जरिए ये बात जानते हैं कि जमीन अपने महवर के गिर्द घूमती है जिससे दिन और रात वजूद में आते हैं। इसी आयत में अल्लाह ताला आगे फरमाता है कि हर एक मुद्दत मुकर्रर तक गर्दिश कर रहा है। यहाँ पर अल्लाह ने कुल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, यानी सारे इजराम फल्की जिनमें जमीन का भी जिक्र है। अगर अल्लाह ताला ने इस आयत में सिर्फ चांद और सूरज के मदार का जिक्र किया होता तो फिर अल्लाह ताला कुल की जगह किलाहुमा के अल्फाज का जिक्र फरमाता, और मुकर्ररा वक्त से मुराद है कि एक न एक दिन इनकी गर्दिश भी खत्म हो जाएगी, यानी क़यामत के करीब ये सारे अपनी गर्दिश छोड़ देंगे। इसके अलावा यही मुल्हिद बुखारी शरीफ की एक हदीस का जिक्र करता है जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये सूरज गुरूब होकर अल्लाह के अर्श के नीचे सजदा करता है और फिर आगे बढ़ने की इजाजत चाहता है।
اس حدیث مبارکہ کی تفصیل ہم اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکے ہیں۔ دنیا میں ہر وقت سورج کہیں نہ کہیں غروب ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں طلوع بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی ہر وقت سورج اللہ کے عرش کے نیچے بھی ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اور اللہ کی مرضی کے خلاف وہ ذرہ برابر بھی نہیں چل سکتا۔ اگر اس حدیث مبارکہ میں جیو سینٹرزم کا تصور ہوتا تو یہ کہا جاتا کہ سورج زمین کے نیچے چلا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں کہا گیا۔ اسی طرح ایک دن سورج کو اجازت نہیں ملے گی، اور حدیث میں ہے کہ اس دن سورج مغرب سے طلوع ہوگا، یعنی کہ اس دن زمین الٹا گھومنا شروع ہو جائے گی۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں سورۃ التکویر آیت نمبر 15 میں فرماتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی، یعنی آج سے 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ستاروں کی الٹی گردش کے بارے میں بتا دیا تھا، اور یہ بات سائنس کے ذریعے ہمیں آج معلوم ہو رہی ہے۔ 2003 میں مریخ ہماری زمین کے بہت زیادہ قریب تھا، اس لیے اس کی حرکات پر بہت زیادہ تحقیق کی گئی۔ 30 جولائی 2003 کو مریخ نے گھومنا تقریباً بند کر دیا اور پھر الٹا گھومنا شروع ہو گیا، جس کو ریٹروگریڈ موومنٹ کہتے ہیں، یعنی اس وقت مریخ پر سورج مغرب سے طلوع ہوا اور 29 ستمبر تک یہی ہوتا رہا۔ ملحدین یعنی ایتھیسٹ یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی۔ اگر یہ لوگ سائنس کو ہی اچھی طرح جان لیتے تو خدا کا پتہ ان کو ضرور مل جاتا۔ آج زیادہ تر سائنسدان یہ بات ماننے پر مجبور ہو چکے ہیں کہ اتنی پیچیدہ کائنات محض ایک اتفاق سے وجود میں نہیں آ سکتی، خصوصاً جب سائنسدانوں نے کاسمولوجیکل کانسٹنٹ یا ڈارک انرجی کی فائن ٹیوننگ کو دیکھا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یقیناً اس کو بنانے والے نے بنایا ہے، اور اس فائن ٹیوننگ کا خود بخود وجود میں آنا ناممکن ہے۔ آئیے اس کے بارے میں مختلف سائنسدانوں کے بیانات سنتے ہیں۔ How did this come about, this rather terrific luck? Of course, one of the first explanations that comes to mind is that there was a tuner or a creator, or if you like, God. And obviously for people of a theological disposition, the idea that the fine-tuning is evidence of God. The fine-tunings, how fine-tuned are they? Most of them are 1% sort of things. In other words, if a thing is 1% different, everything is bad. And a physicist could say maybe those are just luck. On the other hand, this cosmological constant is tuned to 1 part and 10 to the 120 decimal places. Nobody thinks that's accidental. That is not a reasonable idea, that something is tuned to 120 decimal places just by accident. That's the most extreme example of fine-tuning. اسی طرح انسانی وجود کا بہت زیادہ پیچیدہ ہونا بھی اس بات کی گواہی ہے کہ یقیناً اس کو بنانے والے نے بڑی مہارت سے بنایا ہے، اور یہ ایک حادثے کی صورت میں وجود میں نہیں آ سکتا۔ روڈولف ویرکو نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، اومنے سیلولا ای سیلولا، جس کا مطلب ہے کہ ایک جاندار خلیہ صرف پہلے سے موجود خلیوں سے ہی وجود میں آ سکتا ہے، اور کسی بے جان چیز سے یہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحج کی آیت نمبر 73 میں فرماتا ہے کہ اگر ساری مخلوقات بھی مل جائیں اور ایک مکھی بنانا چاہیں تو وہ نہیں بنا سکیں گے، اور آج تک کوئی بھی ایک مکھی تک نہیں بنا سکا۔ اگر ساری مخلوقات مل کر بھی ایک مکھی بھی نہ بنا سکیں تو اتنی بڑی کائنات کا خود بخود وجود میں آنا کیسے ممکن ہے؟ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔